फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, आज एक्चुअल में मेरा बड़ा मन है कि मैं आप लोगों को जो 3D बेस्ड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम कई बार इग्नोर करते हैं, ठीक है, तो उनसे मैं आज आपको रूबरू कराना चाह रही हूँ। देखिए यार, आप चैनलिंग सुनते हैं, चैनलिंग मैसेजेस को रिसीव करके अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बट एक होता है कि आपको 3D में भी कुछ ऐसी चीज़ों को करना चाहिए जो कि आपको आपकी पावर तक पहुँचाए, जो कि आपको अपनी ट्रू सेल्फ तक पहुँचाए, आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ तक पहुँचाए। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें की जानी चाहिए? सबसे पहला, जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करे हैं, या डिवाइन मैस्कुलिन जो थोड़ा बहुत अवेयर हैं, या जितने भी परसेंटेज में अवेयर हैं, वो अगर इस वक्त में थोड़ा इनर वर्क कर रहे हो, ठीक। और यस, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके लिए भी ये काम करेगा, ठीक है जी। तो मैं एक कॉमन वीडियो बना रही हूँ सभी लोगों के लिए। अच्छा, अपने पावर तक पहुंचने के लिए अपने आप से ज़्यादा कनेक्शन बनाना लगेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी भी नए व्यक्ति से जुड़े, ठीक है, या आप कोई दूसरे शहर में गए और आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस के कलीग है ना, आपके आसपास के लोग सब बदले हैं, तो आपको उनके बारे में पूरा कैसे पता पड़ेगा? तब जब आप उनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। यस, अब टाइम स्पेंड करने के लिए आपको उनसे बार बार मीट करना होगा, कॉन्वर्सेशंस करनी होंगी, है ना, गेट टुगेदर्स होंगे, ये सारे, है ना। इसी तरह से अपने आप के साथ में जब आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, अभी होता क्या, उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, ठीक। हमें कनेक्ट खुद से करना चाहिए, बट हम दूसरों से कनेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है दूसरों से कनेक्ट करना स्किप कर देना चाहिए, पर ऐसा है कि जितना हम दूसरे लोगों को जानने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, जितना दूसरे लोगों को जानने, पहचानने, उनके साथ कर, उतना उतना तो छोड़ दो, कहूंगी कि 1% भी ध्यान खुद के ऊपर नहीं लगता है डियर, ठीक है। तो अगर आपको खुद से पूरी पावर्स को निकालना है, आपके जो इंटरनल सेल्फ है उसके अंदर जैसे पावर, जैसे कि मैं एक्सप्लेन भी कई बार करती हूँ, मैसेजेस में भी आपको आता है, ठीक है। और डिवाइन ने यस हर एक पावर हर एक सोल को दी हुई है ना, कुछ ना कुछ पावर हर एक सोल के पास में। इन पावर्स को कैसे आप पहचानेंगे? जब थोड़ा सा, जितना हम ध्यान देते हैं 3D की तरफ, जब हम थोड़ा सा इससे अलग होकर के खुद की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, तो क्या करना है? इसमें 3 चीजें पकड़नी है। पहला, खुद के माइंड, बॉडी एंड सोल को, 3 चीजें बस पकड़िएगा आप, ठीक है। आपकी 4th जो चीज है तो ये अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है। इसको आप परेशान नहीं होना। डिवाइन का टच ये अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हो तो आपके अपने अंदर के डिवाइन के अंश से जुड़ते हो, और जब आप डिवाइन के अंश से जुड़ते हो तो डिवाइन से जुड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना अपने माइंड के ऊपर, ठीक है। माइंड के अंदर कौन से थॉट्स आपके किस वक्त में चल रहे हैं? क्या कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस वाले थॉट्स हैं जो आपको प्रोडक्टिव को सोचने नहीं दे रहे? ध्यान दीजिए अपने माइंड के थॉट्स पर, ध्यान दीजिए आप एक जैसा क्या सोच रहे हो। अच्छा, जो शब्दों का इस्तेमाल आप दूसरों के लिए करते हो, अपने लिए करते हो, उन शब्दों के ऊपर आप फोकस करें। जो चीज आपको जिंदगी में नहीं चाहिए वैसा ना तो सोचे ना तो कहें, किसी को भी नहीं, ना खुद को ना किसी और, ठीक है जी। तो जिस वक्त आप अपने माइंड के कंप्लीट थॉट्स को एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आप माइंड के साथ में अच्छा कनेक्शन बिल्डअप कर पाएंगे, ठीक। ये आपका सेल्फ एनालिसिस होगा, ये इसको स्वॉट एनालिसिस आप बोल सकते हो, खुद का स्वॉट एनालिसिस आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। माइंड की चीजों से जब आप जुड़ोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें तो टोटल ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे काम की नहीं है, बहुत कम ऐसी चीजें जो काम की है, और उस पर तो हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो जब आप एकाएक अपने थॉट्स को रिलीज करेंगे, ठीक है, एकाएक अपने सबकॉन्शियस के ऊपर में काम करेंगे, आपको समझ में आएगा क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, क्या सोचना चाहिए, क्या चीज बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए, और उसके लिए आप काम करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, है ना, उसके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। तो अल्टीमेट जो गार्बेज है माइंड में, गार्बेज सारा बाहर हो जाएगा, है ना। किसी व्यक्ति के बारे में या कोई दूसरी ऐसी चीजों के बारे में, कोई जगह के बारे में अननेसेसरी सोच रहे हैं। किसी व्यक्ति ने एक बार बात कर दी कि ठीक है ऐसा ऐसा, ठीक, अब वो 2 घंटे तक हमारे माइंड में चल रही है, ये गलत होता है, ठीक है। आप अगर तो इस तरह की स्थिति में, दैट मीन्स बैलेंस में लंबा समय लग जाएगा। आज हम बोलते हैं ट्विन सोल्स को बैलेंस में होना चाहिए, ट्विन फ्लेम्स अपने बैलेंस को अटेन करें। कैसे? एक एक चीज के ऊपर में एक एक स्टेप लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। मेडिटेशन कर लेंगे आप, हीलिंग वर्क कर लेंगे आप, सब चीज, पर ये जो बेसिक वर्क है जहां से स्टार्टिंग होनी है वो तो स्किप हो रहा है।
तो आप आगे के वर्क कर लो, पीछे स्किप पड़ा है तो ये काम नहीं करेगा, उतने अच्छे से काम नहीं करेगा जितना आप करना चाहिए। मेडिटेशन आप करोगे आपको शांति जरूर मिलेगी, बट मेडिटेशन किया, मेडिटेशन से हटे और फिर वही पुराने थॉट्स चलने लगे माइंड में, तो इसकी वजह से ऐसा होता है क्योंकि लगातार माइंड की क्लिनजिंग नहीं हुई है। ठीक है जी, क्या करना है, सबसे पहले आपके एक एक थॉट्स को चेक कीजिए, इस वक्त में आपने क्या सोचा, क्या ये कुछ प्रोडक्टिव है, क्या ये कुछ ऐसा है जो आपके या दूसरों के काम आ सकता है, आपके आसपास वालों के काम आ सकता है, इस नेचर के काम आ सकता है। अगर यस तो ठीक है सोचो, और अगर नहीं तो सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी खुद के लिए अच्छा काम कर सकते हो। अपने लिए एक टू डू लिस्ट रेडी कीजिए, टू डू लिस्ट, क्या कुछ चीजें मुझे आज करनी है, क्या कुछ चीजें मुझे आज नहीं करनी। ठीक है, टू डू लिस्ट, आज मैंने क्या किया, आज मैंने पूरा आप रेडी कीजिए अपने लिए, एक फॉर्मेट रेडी कीजिए खुद के लिए, माइंड के लेवल पर ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बॉडी के लिए आपको सबसे पहले अच्छा डाइट लेना है, क्योंकि जब आप इस तरह से अपना एनालिसिस करते हो, ध्यान दीजिए डियर, जब हम एक कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके काम करते हो, ठीक है, जब एक कंप्यूटर के ऊपर बैठ कर लगातार काम हम करें, तो चाहे 2 घंटा काम करें, 3 घंटा काम करें, वो कंप्यूटर है, वो मशीन है, काम हम कर रहे हैं पर वो कंप्यूटर है, पर फिर भी हमारा एनर्जी पुट होता है। यस, हम थकते हैं, हम आईज को रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए। ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई वर्क है उसको भी रेस्ट चाहिए ना, गले को रेस्ट चाहिए थोड़ा सा, तो हर एक चीज को रेस्ट मांगता है। आप अपनी बॉडी को अगर लगातार यूज कर रहे हो, यूज यानी 3D में बहुत सारे काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली हुई है, आप कोई हाउस वाइफ हो, लगातार लगातार काम कर रहे हो, एक काम छोड़ा दूसरा काम, रेस्ट कीजिए, शांत हो जाइए। ठीक, और अच्छी डाइट लीजिए। हर एक व्यक्ति को रेस्ट और डाइट, दो चीज बहुत सही लेनी चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति का बॉडी का। डियर देखिए, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस को ज्यादा करते हैं, मेडिटेशन ज्यादा करते हैं, उनको नींद कम आती है। ठीक, और नींद जब कम आती है तो मैं ये भी कहूँगी कि व्यक्ति का थोड़े से 2 3 4 घंटे में ही उसका नींद बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है और वो फ्रेश फील करता है। तो हर एक बॉडी उस, पहले वो ऐसा नहीं था, ठीक है, पहले नहीं थी उस तरह उसकी चीज़ें, बट ऐसा है कि जब वो मेडिटेशन करता गया तो ऐसी चीज़ें हो गई। तो हर एक का बॉडी अलग काम करता है, हो सकता है फ्यूचर में आप भी इस तरीके की चीज़ें पहुंच जाएं, बट ऐसा कोशिश नहीं करनी इस वक्त में, इस लेवल पर। बॉडी जितना रिक्वायर्ड फूड चाहती है उतना दीजिए। ठीक है, अच्छा, इसमें आप तमस गुण वाले जो भी फूड होता है वो आपने नहीं खाना। ठीक है जी, वो आपने नहीं खाना। आपको क्या करना है, तो सत्व गुण, सात्विक भोजन हमेशा करें, सात्विक खाना खाएं हमेशा। जब आप सात्विक खाना खाते हो तो आपका एनर्जी पॉजिटिव होता है, पाक होता है, पवित्र होता है, क्योंकि जो हम खाते हैं उससे हमारा शरीर बनता है डियर। ठीक है, शरीर जिससे बन रहा है उसी तरीके का हमारा जो ऑरा है वो बनता है। तो जब आप सात्विक खाना खाते हो तो डिवाइन एनर्जी जल्दी और ज्यादा जुड़ी रहती है। ठीक, ओके, तो बॉडी का ख्याल आपको रखना है, बहुत अच्छे ढंग से बॉडी के ऊपर काम करना है। जो चीज़ आपको लगता है मेरी डाइट में ये ठीक नहीं है उसको चेंज कीजिए, डेडिकेशन के साथ चेंज कीजिए, क्योंकि आप अपनी फिक्र नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई फिक्र नहीं करने वाला है डियर। इस बात को सेल्फ लव में जो व्यक्ति आ चुके हैं समझ चुके हुए होंगे, जो नहीं आए वो समझ रहे हैं इस बात को, अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं, सभी लोग समझ जाएंगे इस चीज को। तो आपको ध्यान रखना है खुद का। ठीक है, बात करते हैं सोल की। सोल की हेल्थ आपकी ठीक होती है मेडिटेशन से, ठीक है, चैंटिंग से, नाम जाप से, खूब सारा नाम जाप कीजिए, खूब सारा मेडिटेशन कीजिए। डियर मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप अगर बस बैठकर ही आप मेडिटेशन करें, नहीं। अगर आप सत्कर्म करते हो, आप अच्छे काम कोई करते हो, आप डोनेशन करते हो या किसी से कोई ऐसे शब्द कहते हो जिससे उसकी जिंदगी में बदलाव आ जाए, ठीक है, या 3D में कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए, मान लो थोड़ा सा फैमिली का मूड अपसेट है, ठीक है, और उसी वक्त आपने कुछ ऐसा कर दिया जो फैमिली के जो लोग हैं वो थोड़ा सा अच्छे चिल वाले मूड में आ गए, तो ये भी एक सत्कर्म होते हैं। सत्कर्मों से भी आप अपनी सोल की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। सोल अपने आप में डिवाइन का अंश है, इसमें कोई डाउट नहीं। शर्त यहाँ है कि इस अंश ने जो लगातार जन्म लिए हुए उन सारे जन्मों के ऊपर पाए हुए नेगेटिव इम्प्रिंट्स की हीलिंग इस वक्त में जो हायर जर्नी में लोग हैं वो कर रहे हैं। तो आपको बस इतना करना है उस वक्त तक, बाद में तो आपका सोल अपने आप ही अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएगा। ठीक, बट अभी के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपनी सोल को है ना हेल्थी रखने के लिए, अपनी सोल की हेल्थ के ऊपर में काम करने के लिए ज्यादा स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क, ज्यादा सत्कर्म, प्लस दूसरे और लोगों से कम कॉन्वर्सेशंस करना। क्योंकि डियर देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो नेगेटिव इम्प्रिंट्स होते हैं सोल के लगातार होते रहते हैं। जब हम
कॉन्वर्सेशन करते हैं कंटिन्यूस, जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कैसे भी बोल रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा बड़ा मैंने सुना है एक्चुअल में आसपास में इस तरीके का माहौल है कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं, एक दूसरे को कुछ भी कह रहे हैं, गालियां देकर बात करते हैं, अलग ढंग से चीजें होके करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपसे दुष्कर्म क्रिएट करा रहा होता है, ये आपके सोल के उन इम्प्रिंट्स को बढ़ा रहा होता है। रीजन, हर एक चीज कर्मा क्रिएट करती है, और सबसे ज्यादा कर्मा क्रिएट होता है जब हमारी वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा इस तरह कि तीर जब निकल जाता है तो वापस नहीं आता है ना, कमान से तीर निकल जाता है वापस नहीं आता। इसी तरह जो शब्द मुंह से निकल गए वो वापस कभी नहीं आएंगे। इसी तरह जो शब्द निकल गए, उन्होंने जो कर्मा क्रिएट किया तो वो कर्मा बन गया। अब इस तरह हम अपने संचित कर्मा को लगातार लगातार बढ़ाते रहते हैं। तो जब आप कम कॉन्वर्सेशंस करेंगे, जितने रिक्वायर्ड कॉन्वर्सेशन आप जब उतने ही आप करेंगे, ठीक है, तो आपको कर्मा कम लगेगा, प्लस में आप कर्मा क्रिएट करने से भी बचेंगे। पुराने संचित कर्मा को आज हील कर रहे हैं, आज का किया वो पता नहीं कब हील करेंगे। तो ऐसा आप मौका नहीं खुद के साथ में आने दें। तो डियर, जो आप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही, या जितना देना चाहिए हमें, हमें जितना अवेकन हो जाना चाहिए था अभी हम इतने नहीं हुए, जितना एनलाइटनमेंट को पा लेना चाहिए था परसेंटेज वाइज उतना नहीं पाए हुए, रीज़न क्योंकि हमने बेसिक जो वर्क है माइंड बॉडी एंड सोल की हेल्थ के ऊपर में काम करना वो नहीं किया है। तो जब आप इस तरीके से वर्क करेंगे, बाकायदा आपकी जो ये मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है, पहले भी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस वही रहेगी, बाद में भी वही रहेगी, पर जो आप ये बेसिक काम कर लेंगे, बाकायदा ये मेडिटेशन प्रैक्टिसेस आपको ज़्यादा फलित होंगे। आप ज़्यादा एनलाइटेंड हो जाएंगे, आप ज़्यादा अवेकन हो जाएंगे, आप ज़्यादा अवेयरनेस के साथ में अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे, और दूसरे लोगों को अवेकन करने में और अपनी ज़िंदगी से कुछ सिखाने में हेल्पफुल साबित होंगे। तो डियर, ये मैंने आप लोगों को कुछ एक डीप क्लैरिटी देने की कोशिश की है। आई होप आप इसको फॉलो ज़रूर से करेंगे। रीज़न, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जो मैंने मेरी ज़िंदगी में पाई, देखी, आज भी देखती हूँ आसपास में, और मुझे फील होता है कि अरे बस इतनी छोटी सी चीज़ ये कर लें तो इनका बहुत उद्धार हो जाएगा, ऐसा ऐसा फील होता है। तो ये जो छोटी छोटी कुछ ऐसी चीज़ें मैंने कवर करने का कोशिश किया है वीडियो में। अगर इस तरह की वीडियो अगर आपको और भी चाहिए जो कि चैनलिंग से थोड़ी अलग है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए इस तरीके का प्रोवाइड करूंगी मैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।